शुभी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी, क्या करूंगी अब। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसका रिश्ता तय हुआ था। कितनी खुश थी वो। लड़की की अपनी दुकान है, घर अच्छा है, तो वो शायद पढ़ाई भी पूरी नहीं करती अगर ससुर जी जिद ना करते। आज देखो, सब खत्म हो चुका है। पति का काम और चरित्र दोनों ही ठीक नहीं निकले। आखिर क्या कमी थी उसमें। अब इन दो बच्चों को पालने को नौकरी कर रही हूँ। अचानक उसको कमल, जो उसके साथ काम करता था, उसकी बात याद आई। मैं बिजनेस करूंगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। कमल शुभी का जूनियर था। दोनों एक्सपोर्ट हाउस में काम करते थे। कमल बहुत होशियार और सुलझा हुआ लड़का था। सिर्फ एक्सपीरियंस कुछ समय के लिए वो ऑफिस आया था। अगले दिन शुभी ऑफिस गई तो कमल रिजाइन दे रहा था। उसने फिर कहा, मैडम आप चाहें तो ज्वाइन करें। शुभी ने मुस्कुरा कर कहा, पर नौकरी नहीं छोड़ूंगी। कमल ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को 2 घंटे दीजिए, बहुत है। शुभी ने कहा, सीरियस हो। कमल का छोटा सा जवाब था, जी मैडम, इतना कह रहा हूँ। वो चला गया और अपना कार्ड शुभी को दे गया। शुभी शाम को वहां गई। एक्सपोर्ट हाउस बहुत बड़ा तो नहीं था, पर अच्छा था। शुभी को वहां देख कमल बहुत खुश हुआ और बोला, आप पार्टनर बनिए मेरी 60-80 की रेशो में। शुभी बोली, पर इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो कमल हंसा, अरे आपका दिमाग इस्तेमाल करूंगा। शुभी और कमल साथ काम करने लगे। शुभी रोज वहां जाती, कमल उसकी हर बात मानता था। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगी। शुभी के घर का माहौल ठीक नहीं था। पति अब सारे गहने चोरी करके बेच आया। शराब, आवारागर्दी, बस यही करता था। एक दिन कमल ने बोल ही दिया, आप तलाक ले लो। शुभी चुप रही। वो जानती थी इस समाज में ये इतना आसान नहीं। कहाँ जाएगी, माँ बाप है नहीं अब, भाभी भी अच्छी नहीं। कल रात पति से झगड़ा होने की वजह से शुभी परेशान थी। कमल ने फिर कहा कि छोड़ क्यों नहीं देती। शुभी ने कहा, छोड़ के कहाँ, कौन देखेगा मेरे बच्चों को, बाप का नाम तो है, चाहे वो जैसे भी हैं। कमल ने धीमी आवाज में कहा, मैं देख लूंगा। शुभी हैरान थी। कमल ने फिर कहा, शुभी आई लव यू। शुभी उठकर चली गई। कई बातें दिमाग में घूमने लगी। वो ऐसा कैसे करे, समाज, रिश्तेदार थूकेंगे उस पर। जवान लड़का फंसा लिया, यही कुछ सोचती हुई वो घर में घुसी तो देखा पति किसी लड़की से वीडियो कॉल पर है। शुभी को देख हड़बड़ा गया, तो वो शुभी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन उसे लगा वो औरत है तो समाज की फिक्र ही करेगी, इस आदमी को कुछ फर्क नहीं। उसने फैसला किया कि वो अब नहीं डरेगी अब, और उसने तलाक ले लिया। वो किराए के घर पर रहने लगी थी। कमल उसको पसंद था, वो उसके साथ ही था हर मुश्किल में। उसने फिर शुभी को पूछा, लेकिन शुभी ने कमल से इतना ही कहा, जिन रिश्तों के नाम उसने लिए उनसे उसको कुछ नहीं मिला, तो वो किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती। शुभी ने कमल को समझाया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो कमल, और शायद मुझ पर तुमको दया भी आती होगी, इसीलिए तुम जुड़ गए हो मुझसे। मगर तुम अभी अपनी जिंदगी पर काम करो, तुम्हें एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैं खुद अपना जीवन संवार सकती हूँ। मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं और मेरा करियर। कमल मुस्कुराता रहा। उस दिन शुभी के लिए उसके मन का जो प्रेम और बढ़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तो इसी तरह की और भी मज़ेदार स्टोरीज के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।